गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। तो बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स थे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। मैं आशा करती हूँ कि वो समझ में आया होगा और आप सबने लिख पढ़ लिया होगा। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले तो आज एक बहुत प्यारा इंडियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है पूरा होल इंडिया जो है, उसका मैं आपको बहुत हार्टली विशेस देना चाहती हूँ। तो विश यू ऑल वेरी हैप्पी हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से सेलिब्रेट करिए इस फेस्टिवल को अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ। और मुझे भी विश करिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आज पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगी और इनसे क्या सीक्रेट होता है, इनका पोजीशन कहाँ होता है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कल मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया और कहा कि ये ब्लड के साथ ही अपने जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ ऐसा नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों विथ डक्ट्स होती हैं ये ग्लैंड्स होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं तो बॉडी के बाहर पाई जाएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में ऐसा बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट परफेक्ट। ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, जितने भी ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड आल्सो। कल मैं मिक्स्ड ग्लैंड पे वीडियो बना के डाल दूंगी, आपको आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, ये जो होते हैं बेटा इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये ब्लड के साथ जो भी ये सब्सटेंस बनाते हैं, केमिकल एंजाइम वगैरह, ये ब्लड के साथ नहीं सर्कुलेट करते। इनके लिए एक अलग से डक्ट बनी है हमारी बॉडी के अंदर ही, तो उसी डक्ट में ही आता है, उसी डक्ट में ही अपने केमिकल सब्सटेंस को सर्वित करते हैं, सेक्रेट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी आईज में, जैसे आईज में हमारे होता है लेक्राइमल ग्लैंड, आईज में हमारे लेक्राइमल ग्लैंड होता है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसके लिए डक्ट है और ये क्या करता है, आंसुओं को स्टोर करके आंसुओं को बाहर निकालता है। और ये मत सोचिएगा कि बहुत लोग कहते हैं हम खून के आंसू रोए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड तो खून के साथ बहते ही नहीं है, अपनी चीज़ों को बहाते ही नहीं है, तो खून के आंसू कैसे कोई रो सकता है बच्चे। अगर आपसे कोई ऐसा कहे तो कह दो हम बेवकूफ़ नहीं, हमें बेवकूफ़ मत समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आप लोगों तक के सामने आना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे का हमारा है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कान में आपके वैक्स जम जाना, आंसू आना, नाक से म्यूकस आना, और भी कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिन वगैरह। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम यही है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेक्रेट करते हैं, इंजाइम को सेक्रेट करते हैं। इंजाइम जो है केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ये बच्चों ब्लड के साथ, ये ब्लड के साथ नहीं सेक्रेट होते, इनके लिए विथ डक्ट, इनके लिए नलिकाएं होती हैं, ऐसे जैसे पाइप आपने देखी है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है सेरेमन ग्लैंड। सेरेमन ग्लैंड का लोकेशन होता है बच्चे एयर, आपके एयर में, कान में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है बच्चे मोम, वैक्स का फॉर्मेशन करना। इसका फंक्शन है वैक्स का फॉर्मेशन करना। ये वैक्स का फॉर्मेशन करता है। अक्सर देखिए आपके कान में जब हमको इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, सर्दी वगैरह, तो हमारे कान बहने लगते हैं, तो वैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। आप जितना इसको टच करोगे, कान के अंदर उंगली, हाथ वगैरह डालोगे, जितना ही वैक्स का जितना आप निकालोगे उतना ही फॉर्मेशन होगा। इसलिए आप 2-4 महीने पे एक महीने पे साफ कर लो, बट आप डेली का डेली मत
तो उसमें कुछ लोग तो की होती है बाइक वगैरह की, वही डाल के खड़े रहते हैं, ऐसा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो देखिए ये कभी खून हमारे जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके साथ ये जो भी चीज़ भेजेंगे ब्लड के साथ नहीं भेजेंगे, डक्ट के थ्रू ही भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, लैक्राइमल ग्लैंड। अब लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, यहाँ देखिए हमारी आइज़ के अंदर पाया जाता है। अब ये हमारी आँखों के अंदर होता है, लोकेशन आइज़ के अंदर है। ये काम क्या करता है बच्चे, टीयर का फॉर्मेशन करता है, टीयर का फॉर्मेशन करता है, आंसुओं का निर्माण करता है। अब हमारे आंसुओं को स्टोर होने के लिए एक अलग ग्लैंड है, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये है पंक्टम। पंक्टम देखिए हमारे आँखों के इधर ऐसे मांस का ऐसे लोथड़ा टाइप होता है छोटा सा, जिसे जो क्या करता है पंक्टम आंसुओं को स्टोर करता है। देखिए यहाँ होता है, यहाँ होता है साइड में, तो ये टीयर्स को स्टोर करता है। अब ये टीयर्स को, जब टीयर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आँखों से निकल आते हैं। अक्सर इंसान व्यक्ति जब इमोशनल होता है तो आँखों से किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसका लैक्राइमल ग्लैंड जितना ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर कुछ डिफेक्ट हो जाता है आँखों में, तब भी बहुत ज़्यादा टीयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तब हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लाइसोजाइम जो ट्रांसफर टू नोज। देखिए जो पंक्टम होता है वो कभी कभी ज़्यादा लोग ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है। आपने नोटिस किया होगा अगर आप इमोशनल हुए होंगे, या छोटे बच्चों को देखिए रोते रोते नाक बहने लगी, तो क्या होता है पैंटम जो होता है टीयर्स को हमारे नोज से क्या कर देता है, टीयर्स को नोज के थ्रू ट्रांसफर करने लगता है, बाहर करने लगता है। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, नोज की जो नलिका खुली हुई है तो वो बाहर आने लगता है, नाक के थ्रू भी पानी गिरने लगता है, तो आप साफ करते हो है ना, कभी कभी हंसने भी लगते हैं ऐसे बच्चों को देखकर। आगे बढ़ते हैं, हमारे टीयर्स में बच्चे एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नेम है, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम हमारे टीयर्स में पाया जाता है और कीटाणुओं को मार देता है, कीटाणुओं को मार देता है, जो बैक्टीरिया वगैरह या फिर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस गया तो वो अगर उसके अंदर वो लिविंग है तो उसकी डेथ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो बच्चे हमने आपको सेरुमेन ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया है, इतना आप मेरे साथ साथ कहा नेम लिया कीजिए, तभी नेम आपको लर्न हो जाएंगे चीज़ों के। फिर हमारा तीसरा है मेबोनियम ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड जो है ये भी ऐसे ही मांस का लोथड़ा होता है, यहाँ हमारी आँखों के पास होता है, ये भी हमारे ईयर्स में ही हमारे आइज़ में ही पाया जाता है बच्चे। और ये इसका काम क्या है, ये हमारे आइज़ में जो ऑयल या फिर अनवांटेड थिंग्स चली गई, हम ड्राइविंग करते हैं, हम बाहर जाते हैं, धूल की कण है और भी बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे आइज़ में इंटर कर जाते हैं, तो क्या बना देता है, कीचड़। वही तो कीचड़ बनते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, तो वही स्टोर कर लेता है। मेबोमियन ग्लैंड जो है हमारे आइज़ में ऑयल और कीचड़ को स्टोर करता है। फिर जब कुछ लोग सुबह उठते हैं इतना इतना कीचड़ निकालते हैं, कोई कोई तो बहुत कम निकालता है। कभी कभी देखा है प्रेयर वगैरह में, नोटिस करो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर से ऐसे ही चले आते, प्रेयर में खड़े होकर कीचड़ निकाल रहे हैं ना, तो वही है वो कीचड़ को स्टोर और ऑयल को स्टोर करने वाला मेबोमियन ग्लैंड है। अब फोर्थ नंबर आता है बच्चे स्वेट ग्लैंड्स का। स्वेट ग्लैंड मिठाई वाली स्वेट नहीं है, स्वेट ग्लैंड है, जिनको जो पसीने की ग्रंथि है। अब ये करता क्या है स्वेट ग्लैंड, तो नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे बॉडी के अंदर स्वेट का फॉर्मेशन करता है, पसीने का निर्माण करता है। अब हमारे पसीने में होता क्या है, देखिए हमारे पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम होता है और नमक होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में जब हम कोई डार्क रंग का कपड़ा पहनते हैं, लाइक काला कलर का, ब्लैक कलर का, तो वो कपड़ा क्या होता है एक ही दिन में पसीने से क्या हो जाता है, बहुत ही वाइट सा दिखने लगता है, फिर हम उसको धुलते हैं, है ना, तो उसी की वजह से होता है, नमक और लाइसोजाइम पाया जाता है। अब स्वेटिंग हमारी बॉडी में होती क्यों है, स्वेटिंग हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, पांचवा है हमारा सेबेसियस तैलीय ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे। अब ये किस चीज़ का निर्माण करता है, ये सीबम का फॉर्मेशन करता है, हमारे बॉडी में ये सीबम का फॉर्मेशन करता है। अब सीबम कहाँ पर, हम सोकर उठते हैं कभी कभी सुबह तो हम अपने नोज को ऐसे टच करते हैं, या फिर कुछ लोगों की स्किन बड़ी ऑयली सी होती है,
कभी वो ऐसा टच किए तो ऑयल वॉयल से लगा होता है, तो वही है बेटा हमारे स्किन में पाया जाता है, ज़्यादा नोज में होता है। देखिए सेबेसियस तैलीय ग्रंथि होती है जो क्या सीबम का निर्माण करती है। तो ये सीबम क्या होता है, ऐसे चिपचिपा सा ऑयली मटेरियल होता है। अब ये हमारे बॉडी हमारे नोज को क्या कर देता है, ऐसे ऑयल वायल। लगभग आप सब लोग 90% लोगों को तो निकलता है, सुबह उठो देखो फिर टच करो, गर्मी के दिनों में और ज़्यादा होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बर्ड्स कभी गीले क्यों नहीं होते, है ना, बर्ड्स क्यों गीले नहीं होते, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि उनमें सीबम का निर्माण उनके फर्श में उनका जो पंख होता है उसमें सीबम अधिक पाया जाता है, इसलिए वो गीले नहीं होते। वैक्स लाइक मटेरियल होता है, तैलीय पदार्थ होता है, तो इसीलिए वो गीले नहीं होते हैं। आगे देखिए नंबर 6 पे हम आएंगे। हमारा 6 नंबर का ग्लैंड है बच्चा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हम अपना माउथ ओपन करेंगे अपने टंग के नीचे, हम इसको फील कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, कीजिएगा ठीक है, हाथ साफ रहे तभी कीजिएगा वरना बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर चले जाएंगे। ओके, सलाइवरी ग्लैंड जो है लार का निर्माण करता है, सलाइवा का निर्माण करता है। अब इस सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, पाचक इंजाइम्स होते हैं जो हमारे अंदर क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तभी तो कोई खाना हजम हो पाता है। ये बैक्टीरिया को भी मारने का, ये एंजाइम्स जो होते हैं, हम खाने के साथ कभी कभी बैक्टीरिया खा लिए तो वो बैक्टीरिया भी वहीं जाकर मर जाते हैं इन एंजाइम्स के साथ। और यही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का निर्माण करते हैं, यही सलाइवा में कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं, यही सलाइवा हमारे खाने को निगलने में, अंदर ले जाने में सहायक होता है। वरना हमारा खाना गीला गीला नहीं तो सूखा सूखा रहता तो हम क्या करते, कैसे खा पाते, और हमारा मुँह हमेशा इसी की वजह से गीला गीला भी रहता है, सूखने नहीं पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लार का निर्माण किसी किसी लोगों में से इमली वगैरह देख लो, खट्टा चीज़ तो मुंह में पानी आ गया, बहुत ज़्यादा ही बन जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ है, स्वाभाविक सी चीज़ है, आपको अच्छी लगती है वो चीज़, फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते रहे, समोसे वाह क्या बात है, मोटू पतलू क्या है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। कहाँ होता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। बच्चे जठर ग्रंथि का फंक्शन क्या है देख लीजिए। जठर ग्रंथि जो है बच्चे पाचक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती है, जो एंजाइम के नेम क्या है, रेनिन एंड पेप्सिन। अब मैं आपको बताऊंगी रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है। देखिए रेनिन जो है मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क दूध को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए दोनों मिलकर प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं। दोनों सेक्रेट कहाँ से होते हैं बच्चा, सेक्रेट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब इसका काम क्या है, कभी कभी गैस्ट्रिक डिजीज हो जाता है इंसान में, व्यक्ति में कभी कभी गैस्ट्रिक डिजीज हो जाता है, हमें भी, आप लोगों को हुआ होगा, वोमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो उस केस में होता क्या है, जब वोमिटिंग वगैरह होने लगती है तो उस केस में क्या होता है, जब हमारे अंदर जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन नहीं कर पाती है, ड्यू टू सम रीजन डिएक्टिव हो जाती है, पैसिव नेचर में चली जाती है। तब हमारे अंदर क्या होता है, हमारा खाना हमको हजम ही नहीं होता, डाइजेस्ट ही नहीं होता, और हमको वोमिटिंग होती है, अजीब अजीब सा अंदर से क्या बोलते हैं, यहाँ जैसे आप लोगों की भाषा में डकार बोलते होंगे, वैक्स आने लगते हैं। तो वो क्या है, वो यही है, गैस्ट्रिक डिजीज है बच्चे। तो आप जाते हो, आपको यूनिएंजाइम सिरप में या फिर गोलियों में मिल जाती है, गैस की दवा दे देते हैं। तो यूनिएंजाइम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो आपके अंदर जाने के बाद तुरंत वो एंजाइम की वो होती है, पूरी टैबलेट ही होती है, अब आपको मिलता है, अंदर जाने के बाद आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी एक्टिव कर देता है, फिर उस केस में आपका खाना हजम हो, आप ठीक हो जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हमारा 8वां है, 8वां जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बच्चे हमारे बॉडी में पाया जाता है वो है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस क्या होता है बच्चे, म्यूकस जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। अब चिपचिपा पदार्थ ये काम कहाँ कहाँ आता है, देखिए म्यूकस फॉर्मेशन करता है, म्यूकस ग्लैंड हमारी बॉडी में म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। म्यूकस का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, हमारी आंत में भी होता है, तभी जो है फैकल मटेरियल जो है तभी ईजिली से बाहर निकलने में मदद करते हैं, क्योंकि जब हम म्यूकस का फॉर्मेशन होगा तो स्मूथ होगा, कोई भी वेस्ट मटेरियल है हमारे अंदर से बाहर जाने वाला तो वो क्या होगा, जाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। और भी म्यूकस का निर्माण होता है, कभी कभी जब इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाता है तो आपकी सेल्स ही बहुत सारे गले में, नाक से म्यूकस आने लगता है, वो म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। 9th जो हमारा ग्लैंड है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो 9th एक्सोक्राइन ग्लैंड है, 9 नंबर का, लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर के लिए क्या यूज करते हैं साइंस में? हेपेटिक, हेपेटिका, है ना, हेपेटिक शब्द यूज होता है, दैट्स मीन्स लीवर। लीवर, लीवर को उर्दू में जिगर और हिंदी में यकृत कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं बच्चा। अब देखिए लीवर जो है वो किससे मिलकर बना है? दो प्रकार के सेल से लीवर मिलकर बना है, दो प्रकार का सेल। अब ये दो प्रकार का सेल है क्या? फर्स्ट वन इज हेपेटिक सेल एंड सेकेंड इज कूफर सेल। कूफर सेल, हेपेटिक कोशिका, हिंदी में बोलेंगे हेपेटिक कोशिका और कूफर कोशिका। अब लीवर इन्हीं से मिलकर बना होता है। अब एक और फैक्ट है लीवर के लिए, जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट आप बोल सकते हो ग्लैंड है, वो लीवर ही है बच्चा। वो लीवर ही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी लीवर है, और हमारी बॉडी की वैसे भी सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? लीवर है। इसका जो वेट होता है नियर अबाउट 1 kg टू 1.5 kg, अब जिस तरीके से बंदा हेल्दी हो या फिर उसकी एज हो, ठीक है। अब इसके कार्य बहुत है, इसके कार्य बहुत है, इसका फंक्शन बहुत है, मैं इसके साथ भी समझा दूंगी, और मैं लीवर पे एक अलग वीडियो भी लेकर आऊँगी अगर आपकी डिमांड रही तो बच्चे। तो लीवर के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया है। देखिए लीवर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को पचा करके हम जब खाते हैं कोई फैटी चीज़ तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। लीवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो लोग जितना खाते हैं, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ही खाते हैं और काम बड़े कम करते हैं, खर्च करते ही नहीं है, सिर्फ जमा कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उनको क्या होता है? उन्हीं का लीवर क्या कर देता है? फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। अब वही कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक या फिर हार्ट में ब्लॉकेज का काम करने लगता है ना। कुछ बहुत सारे लोगों को अक्सर देखा होगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या उनका जो कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है इंक्रीज़ हो गया है, फिर डॉक्टर ने कहा कि आप तेल वगैरह मत खाइए, कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल खाइए, जैसे सफोला ऑयल एक आता है ना, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, लोग खाते हैं। तो इतना खाना ही क्यों भाई, काम करते रहिए आप साथ साथ, तो क्या होगा? आपका कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जाएगा भाई, कम होगा। लीवर क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलेगा, आप फैट यूज़ कर डालोगे, ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट लीवर में स्टोर होता है बच्चे। कभी कभी लोगों का लीवर भी फैटी हो जाता है, तो काम करना थोड़ा कम करने लगता है, तो उसको फिर दवा दी जाती है। देखिए अब लीवर क्या क्या निर्माण करता है, देख लीजिए, बहुत सारे एंजाइम का निर्माण हमारा लीवर करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को फैट, फैट से कोलेस्ट्रॉल में लीवर बदलेगा। आप कोलेस्ट्रॉल में कब बदलेगा? जब आप फैट का यूज़ नहीं करोगे, यूज़ करोगे तो कोलेस्ट्रॉल आपको बनेगा ही नहीं, आप बढ़िया स्लिम बॉडी दिखोगे, अच्छे लगोगे, काम भी करने में आपको आराम होगा। आप देखिए बिलुरुबिन नामक पिगमेंट का को इंक्रीज करता है, बिलुरुबिन भी एंजाइम है। अब ये क्या करती है? ये भी हमारे लीवर के द्वारा ही सेक्रेट की जाती है, जो कि किसमें हेल्पफुल है? डाइजेशन में हेल्पफुल है बच्चा। जो यही बिलुरुबिन ही हमारे फैट को डाइजेस्ट करती है। अगर बिलुरुबिन, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी को गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाते हैं, तो उनकी पित्त की उसी में निर्माण तो लीवर करता है बिलुरुबिन की, लेकिन स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। अब गाल ब्लैडर में कभी कभी ऐसा देखा होगा कि उनको ही स्टोन हो गया, अब डॉक्टर ने कहा कि आपका गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। गाल ब्लैडर निकल गया तो उनको एक सलाह दी जाती है, डॉक्टर सलाह देता है कि आप कार्बोहाइड्रेट या फैटी चीज़ें कम खाइए, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर तो बिलुरुबिन बन ही नहीं रहा है। तो भाई डाइजेस्ट कौन करेगा? स्टोर नहीं हो रहा है, सॉरी, बन तो रहा है, लीवर बनाने का काम अभी भी कर रहा है, लेकिन स्टोर है ही नहीं। आपने कुछ खाया तो इतना जल्दी तो आए नहीं, तो फिर वही है कि बिलुरुबिन जो है लीवर निर्माण करता है, लेकिन स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। ये भी एक डक्ट है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए अब बिलुवर्डिन जो है, ये जो है इनको बाइल जूस कहते हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन को बाइल जूस कहते हैं। अब ये जो है बिलुवर्डिन जो है बाइल को ग्रीन रंग का कर देता है। बाइल जूस जो है वैसे ब्लू ग्रीन रंग का होता है, ये ब्लूइश ग्रीन होता है या ग्रीनिश ब्लू आप कह सकते हो उसको, तो वो बाइल को ग्रीन रंग का कौन करता है? बिलुवर्डिन करता है। अब आगे देखिए अमोनिया। अब एक चीज़ और है बिलुरुबिन से संबंधित मैं बता देती हूँ, जब आप लोगों को किसी को पीलिया हो जाता है तो उसमें ब्लड भी कम हो जाता है, और ब्लड में क्या बढ़ जाता है? बिलुरुबिन नामक पिगमेंट ब्लड में चला आता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाती है? बॉडी पूरी पीली पीली सी दिखाई देने लगती है, ये फैक्ट है। अब आगे देखिए लीवर हमारा एक बहुत अच्छा काम करता है बच्चे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अमोनिया जो है
अमोनिया कहाँ बनता है या अमोनिया यूरिया में कहाँ बदलता है? तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन है या अमोनिया टू यूरिया जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे लीवर में होता है बच्चे। अगर ये लीवर में होता ना तो पूरे जहरीले हो जाते, एकदम डेथ भी हो सकती थी इंसान की, है ना। लीवर अगर खराब हो जाए फिर यूरिया यूरिया हो जाएगा, है। अमोनिया 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 कितना हार्मफुल है, तो अमोनिया को यूरिया भी हार्मफुल है लेकिन वो कम हार्मफुल है। अब वही यूरिया किडनी के थ्रू फिल्टर होकर ब्लड से क्या हो जाता है, यूरिनेशन के थ्रू बाहर हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ये भी लीवर के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। कितना अच्छा काम करता है लीवर, देखिए एक जिम्मेदार ग्रंथि है हमारी बॉडी की। वैसे तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स सभी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब लीवर का कुछ योगदान ही ज़्यादा है। देखिए अब एक चीज़ और है, भ्रूण, एम्ब्रियो, सॉरी बच्चा जब छोटा होता है एम्ब्रियो में, हाँ एम्ब्रियो ही बोल सकते हैं उसको, तब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण भी उसके लीवर में ही होता है। लीवर की एक डर्म है, डर्म का मतलब परत, लेयर है, मीजोडर्म, उसी में बच्चे के भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है, लीवर में ही होता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक आज का बच्चे। तो हम फिर से एक बार ग्लैंड्स के नेम देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पे है सेरोमन ग्लैंड्स, जो हमारे ईयर में, कान में पाया जाता है, जो वैक्स का फॉर्मेशन करता है बच्चे। सेकंड है हमारा लेक्राइमल ग्लैंड, जो हमारे आइज में पाया जाता है, और आइज में ही एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम पंक्टम कहते हैं। जो लेक्राइमल जो है टीयर्स का फॉर्मेशन करता है, पंक्टम जो है टीयर्स को स्टोर करता है बच्चे। अब ये ट्रांसफर टू नोज भी कर देता है, नोज को ट्रांसफर भी कर देता है टीयर्स को। अब तीसरा जो है मेबोमियन ग्लैंड जो है, ये मसल्स का होता है, ऐसी आई में पाया जाता है, और ऑयल प्लस कीचड़ जो वेस्ट मटेरियल्स है उनका फॉर्मेशन करता है और फिर इंक्रीज भी कर देता है, सेक्रेट भी कर देता है बाहर। अब फोर्थ है हमारा स्वेट ग्लैंड जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि है, जो स्वेट का निर्माण करती है। ये बहुत ज़रूरी है स्वेट का निर्माण होना, तभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 5 है हमारा सेबेसियस ग्लैंड, जो क्या करता है, ऑयली सब्सटेंस को बाहर करता है या ऑयली सब्सटेंस को स्टोर करता है। नाक पे सुबह उठते हुए मैंने एग्जांपल दिया पहले, तो बहुत ज़्यादा ऐसा तैलीय हुआ रहता है। 6 है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपका यही माउथ में ही है इसका पोजीशन, जो पाचक इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है बच्चे। आगे हमारा 7 है गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक में है, और वो क्या करता है, रेनिन पेप्सिन नामक डाइजेस्टिव इंजाइम्स को सेक्रेट करता है, जो मिल्क और प्रोटीन्स को पचाने में बड़े ही हेल्पफुल है बच्चा। फिर हमारा है, इसी की वजह से गैस्ट्रिक डिजीज भी हो जाती है जब ये पैसिव मोड में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 8 है हमारा म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस फॉर्मेशन करता है, और म्यूकस फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लीवर तो सबसे बड़ी ग्रंथि ही है हमारी एक्सोक्राइन, और हमारी बॉडी की भी सबसे बिगेस्ट ग्लैंड इज लीवर को हम क्या कहते हैं, सॉरी यकृत कहते हैं, या फिर उर्दू में जिगर कहते हैं। जिगर कहते हैं ना, किसका कितना बड़ा जिगर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सबका एक शेप का ही होता है, सिर्फ कहने की बात है। बाकी आगे बढ़ते हैं। लीवर का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, उसको फैट में कन्वर्ट करना। फैट से जब ज़्यादा हो जाएगा, आप यूज़ नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल में बदल देना और बहुत ही फैटी हो जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बिलुवर्डिन, जो कि क्या है, जो कि बाइल जूसेस हैं। ये हमारे पाचन क्रिया में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। फिर है अमोनिया को यूरिया में बदल देना। अमोनिया बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, उससे कम हार्मफुल करना यूरिया में बदलकर। और फिब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, इनको भी सिक्रेशन लीवर करता है बच्चे। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, ये भी लीवर का ही वर्क है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण, एम्ब्रियो में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण लीवर में ही होता है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ बच्चे कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा मिक्स ग्लैंड पे होगा, और भी आगे हम जाएंगे। जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आप चाहते हैं पढ़ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे अपने परिवार को बढ़ाइए, शेयर कीजिए क्लास को। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, दबाना मत भूलिएगा बच्चे, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपको पता है। और जब मैं मोटिवेट रहूँगी, हमारा और आपका कंप्रोमाइज़
50-50% होगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर पाऊंगी। इसी के साथ हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, आप ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं लीवर पे लीवर में अगर कुछ भी छूट रहा होगा या फिर ये बहुत शॉर्ट में था, मैं अलग से लीवर पर वीडियो बना दूंगी कि कैसे कोई जहर देकर अगर मारा गया है इंसान को तो कैसे लीवर को चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है, या फिर कोई शराब ज़्यादा पी लिया है तो अगर हम लीवर के सेल्स निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है। ये सारा चीज़ मैं और भी डालूंगी लीवर के बारे में, बड़े फैक्ट है साइंस में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, बाहर निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपका पूरा परिवार अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपने क्लास को बंद करती हूँ। बाय बाय।